यार दोस्तों, अगर आप भी देने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पेपर 6 मार्च को, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खास रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में देख सकते हो हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर, है ना। 346 एसी कोड का एकदम ऑफिशियल पेपर है। इसके सारे क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन के डायग्राम जो मतलब चित्र वाले जो क्वेश्चन होते हैं, पूरा का पूरा ये पेपर है। और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, हमारे पास कॉपी भी है, कि आपको जब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा फिजिक्स में तो आप ऐसा कौन सा तरीका लगाओगे और किस प्रकार से फिजिक्स की कॉपी को लिखोगे जिससे कि आपको नंबर मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं इस पेपर की। तो भाई पूर्णांक आपको पता है ना, 70 नंबर का फिजिक्स में रहता ही है। और पासिंग मार्क होता है फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए 23 नंबर, यानी कि 70 में आपको 23 लाना है तो आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी में इनमें पास हो जाओगे। तो पासिंग मार्क आपको पता चल गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि इस पेपर के आप लोग अगर मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन पेपर को इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में पेपर को सॉल्व करोगे तो आपका कम से कम यहां पर 40 नंबर आराम से आ जाएगा। अब तक देखो तैयारी भी आप बेहतर नहीं की हो, आपको पता है कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा हार्ड आता है, तो इसलिए इस वीडियो को आपको देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर आपको हल करना रहेगा। ठीक है, ऐसे ही पूरा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं पूरा का पूरा पेपर में आपको समझा रहा हूं, पूरा ऐसे ही आपका आएगा। ठीक है, 6 मार्च को पेपर। अब यहां पर देखो इसका निर्देश आप पढ़ सकते हो। यहां पर ये सारे निर्देश ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग सारे निर्देशों को पढ़ते जाना। मैं आपको यहां पर समझा देता हूं एक बार। देखो, पहले तो 15 मिनट इस पेपर को पढ़ना है। पढ़ना क्यों है? क्योंकि आपको पता है जैसे इसको आप पूरा पढ़ोगे तो आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि इस पेपर के कितने प्रश्न हमें, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा आपके यहाँ पर अगले जो खंड हैं आपके थ्योरी वाले 1 नंबर वाले क्वेश्चन, इधर के आपके जैसे कुछ खंड सा के क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसमें कितने आए हैं, किस प्रकार के कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारा कुछ समझ में आएगा पूरे पेपर में। फिर लास्ट में ये सारणी मिलेगी आपको। ठीक है, इस प्रकार की एक सारणी रहती है आपके पेपर में, जिसमें दिया रहेगा भौतिक नियतांक, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, ये चीजें आपको काम आएंगी। तो इसलिए पूरे पेपर को आप पूरा पलट के पहले देख लेना। यहां पर जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये दिया रहेगा, न्यूट्रॉन पर हो गया, प्लांक नियतांक की एच का मान कितना होता है ये देखो यहाँ पर दिया है, बोल्ट्ज नियतांक के का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है ये भी आपका दिया जाता है। सी बराबर आपको प्रकाश की चाल पता ना 8 × 10 कहते हैं 8 मीटर पर सेकंड में होता है जो। तो ये सारी वैल्यू आपको दी जाएंगी, बिकॉज यहाँ पर इनका काम आने वाला है इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो पेपर कैसा आएगा, कैसे पैटर्न रहेगा पूरा वो तो मैंने बता दिया। निर्देशों को पढ़ लेना। शुरू करते हैं आज के इस पेपर को करना, क्योंकि ज्यादा समय हमें वेस्ट यहां पर बेकार नहीं करना। इसका मेन प्रश्न कॉपी इस तरीके से कुछ आपको भरना रहेगा, अपना रोल नंबर अंकों में, शब्दों में, है ना। लाख करोड़ में भरना नहीं है, आपको एक एक अंक भरना है। आपको विषय में भौतिक विज्ञान, आपका फिजिक्स का पेपर है तो भौतिक विज्ञान। प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र में अंकित संकेतांक जो भी आपका इसमें संकेत रहेगा, तो जैसा पता है फिजिक्स में 346 फिजिक्स का आपका सब्जेक्ट कोड है और ये सेट कोड होता है, तो ये सेट कोड आपका कोई दूसरा रहेगा, इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर परीक्षा का दिन आपको, जैसे कि आपका बृहस्पतिवार गुरुवार को पेपर है तो वो दिन आपका जो भी दिन है वैसे आपको दिन डाल देना है। अपना परीक्षा का डेट और पाली में जैसे 2-3 पाली में पेपर वो डाल दीजिएगा, फिर इसके बाद रूम नंबर और बस, इसके बाद कुछ नहीं करना। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की हम लोग कॉपी को हल करने की। चलिए, पेपर कैसे सॉल्व होगा यहाँ से देखिएगा। इधर आपका क्या है भाई, यहां से स्टार्ट है पहला खंड। ठीक है, ये आपका खंड नंबर आ है। इसमें आपको पहले शुरू में फिजिक्स में 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं फिजिक्स में पता है ना आपको? टोटल 6 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिएगा यहां से देखते हैं, हम लोग पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस दी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य होता है, कितना होता है? आपको इसमें राइट आंसर जो है चूज करके बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आपको इसमें चुन लेना है आपको पहला विकल्प। पहला विकल्प क्या दिया है, तरंग दैर्घ्य पूछा है, मतलब कि लैम्डा का मान, तो लैम्डा बराबर है आपके पास h/√2me, जो कि यही क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको लगा देना है यहाँ पर। इसके बाद देखो यहाँ से आपका ख नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? तो ओम का नियम का पालन करेगा यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन जो कि दिया है। vd क्या है, अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे बोलते हैं।
और प्रोपोर्शनल टू ई के बराबर, यानी कि आपका ये हो जाएगा। प्रकीर्णित पथ प्रकीर्णित यहाँ पर अल्फा कण कर लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। प्रकीर्णित अल्फा कण में कह रहा है कि इसका कण का पथ कैसा होगा। तो देखो वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घ वृत्ताकार और अति परवलयाकार, जिसमें राइट आंसर जो होगा ना वो आपका यहाँ पर हो जाएगा अति परवलयाकार। ठीक है, इसका प्रकीर्णित अल्फा कण का जो हो जाएगा अति परवलयाकार होगा। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, अधिकतम किस रंग के लिए होती है? जैसे नीला रंग हो गया, हरे रंग के लिए, या आपका लाल रंग के लिए, या पीले रंग के लिए। तो इसका राइट आंसर देखो हो जाएगा लाल रंग के लिए। ठीक है ना, यानी कि रेड कलर के लिए भाई प्रकीर्णित जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वह ज्यादा होती है, अधिकतम होती है। तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो, यानी कि आपका केवल संधारित्र सी हो, तो परिपथ में व्यय शक्ति कितनी होगी? तो परिपथ में व्यय शक्ति हो जाएगी 0। ठीक है, ये रखना। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे टोटल। ठीक है, 6 MCQs क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं फिजिक्स पेपर में। 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी एफ का मान कितना है भाई? 80 न्यूटन है इसमें। ठीक है, अब कह रहा है कि जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो भाई इजी है क्वेश्चन, काफी आसान है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 2 वैल्यू दी गई हैं। पहले के लिए बल ये दिया है, ठीक है, और दूसरे के लिए आपका 8 न्यूटन है। तो जब 2 बल यहां पर दिए गए हैं और आपको भाई निकालना है यहां पर माध्यम का परावैद्युतांक, तो आप ओम का नियम यहां पर लगाओगे। ओम के नियम में क्या होता है, एक मतलब F बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसका वैल्यू पहला 80 न्यूटन है और दूसरे के लिए आपको ये दिया। 2 समीकरण बनेंगे, तो भाई एक में आपको मतलब पहले समीकरण में दूसरे का भाग करा देना, अर्थात 80 में 8 का भाग करा देना है। तो कितना आएगा राइट आंसर? 10 ही बचेगा। तो इसलिए यहां पर आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, इसको आप कर दीजिएगा। तो इस तरीके से देखो टोटल यहां से 6 ऑब्जेक्टिव। अब चलिए कॉपी पर इनको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा, उसके बाद यहां से आपको आंसर देना स्टार्ट करना। तो पहले आपको इस तरीके से देखो का और खा, यहां से सारे क्वेश्चंस को लिख देना। थोड़ा सा रुकिएगा, हमारा पेन जो है बेटर तरीके से नहीं चला। चलिए यहां पर लिखोगे भाई का के बाद आप खा, इसमें आपको इस तरीके से, फिर यहां पर गा, फिर इसके बाद घा, ठीक है, लास्ट में अंगा, और यहां से आपको लिख देना है चा। देखो बीच बीच में गैप छोड़ छोड़ के लिखिएगा ताकि थोड़ा सा बेटर तरीके से दिखे। अब क्या करना है, डायरेक्ट आपको आंसर पे आ जाना है। जिसका जो ऑप्शन सही है उसको आपको डायरेक्ट यहां पर छाप देना है। जैसे कि का नंबर में फर्स्ट वाला सही था, तो हम क्या करेंगे भाई, का में लिखेंगे यहां पर, देखो इस तरीके से फर्स्ट। ठीक है, का हमारा फर्स्ट वाला सही है ना, इसको आप कर दोगे। फर्स्ट में क्या दिया है, तो लैम्डा इक्वल टू दिया है h/√2me, ये आपका क्या है, सही है। अब खा नंबर में क्या सही है, तो खा में आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही था, मैंने आपको बताया था जो। तो देखो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, भी जल्दी से मैं एक बार लिख देता हूं। तो खा में आपका सही है यहां पर वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू ई, ये सही था। इसके बाद गा नंबर में आओगे, तो गा नंबर में आपका सही था ऑप्शन नंबर 4, तो यहां पर आपको कर देना है ऑप्शन 4 यानी चौथा विकल्प, और इसमें था अति परवलयाकार। ठीक है, तो इसको लिखना है अति परवलयाकार, ये सही था। ठीक है, तो अति परवलयाकार हो जाएगा। घ नंबर में आपका सही था यहाँ पर तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर थर्ड कर देना है। यहाँ पर आपका लाल प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, ये सही हो जाएगा। ऐसे यहाँ से आ जाओगे अगले पे, अंगा नंबर पे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो इसका आपका सही था, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, सेकंड ऑप्शन सही था, तो इसमें आप लिखोगे यहाँ पर सेकंड नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है यहाँ पर सेकंड, और p बराबर 0, ये सही हो जाएगा। ऐसे लास्ट क्वेश्चन का देखो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, k = 10। ठीक है, तो यहाँ से आपको चा में लिख देना है सेकंड ऑप्शन इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देना है क्या, के बराबर यानी परावैद्युतांक का वैल्यू है 10।
इस प्रकार से आपको पहले पेज पर सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है किसी बच्चे को 6 में से 3 क्वेश्चन सही आ रहे होंगे, किसी को 4 आ रहे होंगे, किसी को 5 आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी कि भाई किसी किसी को 2-3 से कम भी आ रहे हैं, किसी किसी को पूरे पूरे आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कोई तुक्का काम नहीं करता, सबसे पहली बात बता दूं। यहाँ पर मैं चाहूँ तो बता दूंगा भाई ऐसे करना वैसे करना, लेकिन देखो ऑब्जेक्टिव है, इसमें अगर पूरा सही होगा तो पूरा नंबर मिलेगा और अगर नहीं सही होगा तो भाई नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर अगर तुक्का लगाओगे तो भाई कोई चांसेस नहीं है, 50-50% का भी मान के चलो या उससे कम का भी चांस रहता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग ऐसे कर दोगे। अब यहां से मेन चीज शुरू होती है, देखना जो थ्योरी का पोर्शन है वो यहां से शुरू होता है और यहां से थोड़ा सा आपको दिमाग जो है लगाना है क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न देखो यहां से है खंड का बा में पहला क्वेश्चन। खंड बा के जो क्वेश्चन रहेंगे वो कितने नंबर के आएंगे तो इसमें निर्देश में बताया गया है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। यहाँ पर जो खंड बा रहेगा, खंड आ में तो बहुविकल्पी थे सारे 1 नंबर के, खंड बा में अति लघुत्तरीय जो कि 1 नंबर वाले ये भी प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 1-1 नंबर के सारे प्रश्न अब रहने वाले हैं। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है का नंबर, यहाँ से 2 नंबर स्टार्ट है क्वेश्चन कि लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात करिए। सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ईजी है। चलिए मैं आपको करा देता हूं, देखना। तो यहां से क्या करते हैं भाई, थोड़ी सी जगह बची हुई है तो हम क्या करेंगे, कॉपी पर जब आप सॉल्व करोगे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना। इतनी जगह बचती है तो फिर आपको ये यहां पर नया प्रश्न जो है लिखना नहीं शुरू करना, आपको क्या करना है, नए पेज पे आ जाना है। चलो फिर यहां से आ गया हमारा क्या, न्यू पेज। अब न्यू पेज पे देखना क्या करना है, सबसे पहले यहां से आपका खंड बा है तो आपको ऐसे क्या करना है, यहां पर डाल देना है सबसे पहले खंड बा। नंबरिंग थोड़ा अच्छे से करिएगा, ठीक है। खंड यहाँ से आपको डाल देना है बा, इसके बाद यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, तो इसके बाद एक पटरी आपके पास रहेगी ही, तो पटरी से भाई आप एक प्यारी सी छोटी सी लाइन खींच देना, जिससे कि होगा क्या भाई, और थोड़ा सा बेटर दिखने लगता है, इतना होता है। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है, इसके नीचे यहाँ पर थोड़ा सा लाइन खींच देना, ठीक है, ये ऐसे। अब देखो लाइन खींच गई। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखना का नंबर। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग पहले चलो क्वेश्चन को देखना, मैं आपको यहीं पर बताता हूं ट्रिक। कह रहा है कि लेंस की वायु में, वायु का आप इंग्लिश जानते हो क्या बोलते हैं, इसको एयर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, एयर। अब कह रहा है कि फोकस दूरी एवं, यहां पर देखना, एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर, द्रव को क्या बोलते हैं भाई, लिक्विड बोल सकते हैं, लिक्विड, है ना, तो इसको यल आप लोग लिख सकते हो, डुबोने पर उसकी फोकस दूरी। अब आपको पता है कि फोकस दूरी के लिए आपने जब यहां पर एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, जब वायु या द्रव या कोई गैस हो तब वहां पर आप किस प्रकार से फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाते हो, वो सूत्र इस प्रकार से कुछ होता है। देखो पहले वायु के लिए, है ना, यहां पर लिखोगे, दोनों के लिए निकालना है ना, तो वायु में पहले लिखो, वायु में फोकस दूरी को हम कैसे व्यक्त करते हैं, यफ से। अब वायु के लिए तो इसलिए सफिक्स में ए लिख देंगे, ये हो जाएगा एफ ए, मतलब एयर के लिए, ठीक है। समझ में आया ना कैसे लिख रहे हैं, यफ ए हो जाएगा। और इसके बाद यहां पर लिखना है, ब्रैकेट में होता है यह बराबर आपने पढ़ा होगा n-1, और फिर यहां पर ब्रैकेट में आपने पढ़ा होगा 1/R1 - R2। ऐसे आपने पढ़ा, इस फार्मूले को कहीं पढ़ा होगा कि नहीं, बिल्कुल बताओ, पढ़े हैं, बोलोगे हाँ पढ़े हैं भाई। चलिए फिर ये हो गया ना, इसको क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो। और हाँ, आपको ये अपवर्तनांक जो है ये वायु के लिए है, तो इसको भी आप यहाँ पर ए बना दो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वायु के लिए हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अब आपको बोला है कि भाई एवं द्रव में, तो एवं यहाँ पर द्रव के लिए, लिक्विड के लिए एल लेंगे, तो यहाँ पर पुनः से क्या करोगे, एक लाइन छोड़कर यहां पर बीच में आप लिखोगे यहां पर द्रव में, ठीक है। अब द्रव के लिए देखो, द्रव में ऐसे, तो भाई द्रव के लिए भी ऐसा ही सेम फार्मूला एक लिखो, यहां से हो जाएगा यफ और यल हो जाएगा, ठीक है, सफिक्स में यल, लिक्विड, है ना, तो द्रव के लिए हो जाएगा ये। अब इसको आप यहां पर लिखोगे इक्वल करके, यहां पर n-1। अब देखो वायु हमेशा पता है ना, कि आपको पता है कि भाई लिक्विड जो होता है, द्रव जो होता है, पानी हो या कुछ भी, उसमें क्या रहता है, एयर रहती ही रहती है। तो करोगे क्या, यहां पर आपको कर देना है NA/NL, ठीक है, NA/NL-1, ये हो जाएगा। और इधर का पूरा प्रोसेस वही रहेगा,
1/R1 माइनस 1/R2 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारा। दो समीकरण बने। अब यहां पर कुछ नहीं करना आपको, दो समीकरण बनेंगे तो लिख दो समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देने पर, ठीक है, इतना तो कर दोगे। अब ये स्टेप मैं आपको जैसे बता रहा हूं, कम से कम इतना करोगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा ना कि आपने यहाँ प्रयास किया है, कुछ ना कुछ करने का प्रयास आपने किया है। तो भाग देने पर इस प्रकार जब भाग कराओगे, अब देखो तो समीकरण एक ये है ऊपर वाला और समीकरण दो ये है। तो पहले तो आप लेफ्ट का लेफ्ट में भाग कराओगे, राइट का राइट में भाग कराओगे। ये प्रोसेस तो आपको पता है, छोटे मोटे प्रोसेस होते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बनेगा FA/F इधर का ये बना, ये लेफ्ट वाला है ना, इधर का बना। अब राइट वाले में आओ, यहां पर बीच में इक्वल लगा देते हैं, वैसे का वैसा। ऊपर देखोगे तो लेफ्ट वाले राइट वाले में क्या लिखा है, NA-1 और इधर का है 1 ब्रैकेट में R1 माइनस 1/R2 और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये ऊपर का है, ठीक है, पार्ट। अब इसके बटे वाला पार्ट है तो भाई थोड़ा सा पटरी का इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि आप वहां पर खींचातानी करोगे तो आपकी लिखावट बिगड़ जाएगी। तो ऐसे एक लाइन खींच देना ऐसे करके, ठीक है। अब देखना इस नीचे वाले को पार्ट को लिख दो, यहां से लिखोगे तो ये हो जाएगा NA/NL-1 और इधर का पार्ट वही -1/R2 और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है।